सुनाओ आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड अब देखिए मार्केट का एक कॉम्प्लेक्स स्टॉक अब डीमर्जर की तैयारी कर रहा है और इस खबर से 12% 15% के अराउंड की तेजी हुई है। स्टॉक एक अच्छा खासा मूव हमें देते हुए दिखा है और खबर आती है कि आदित्य बिरला से डीमर जो होगा मधुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल लिमिटेड जो कि 2015 में इस कंपनी के साथ जुड़ा। इसके साथ साथ काफी लोगों का ये सवाल है कि मधुरा फैशन अगर अलग हो जाएगा तो एबीएफआरएल के अंदर बचेगा क्या, कौन सा बिजनेस है जो ये संभालेंगे। और अचानक से ये क्या आ पड़ी है कि यहाँ पर डीमर्जर की तैयारी है। तो अभी अगर आप देखें इन सब का सवालों का जवाब आपको देखने को मिल जाएगा। आगे का विजन क्या यहाँ पर रखना है, क्या यहाँ पर रहने वाला है, इन सब सिनेरियो पर बात कर लेंगे। बट अभी आप देखेंगे 1 ईयर कैंडलस्टिक चार्ट पर 2016 में ये कंपनी लिस्ट हुई थी और इसने लो लगाया था अराउंड 100 रुपए का। लिस्टिंग होने के बाद लिस्टिंग हुई थी 210 के अराउंड। आप देखेंगे एक साल में कोई रिटर्न बना नहीं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे रिकवर हुआ। उसके बाद आप देखेंगे अराउंड 2019 में बड़ा डिप हमें देखने को मिला, जहां से ये स्टॉक चला था, यानी कि ऑल टाइम लो जो था वो दोबारा हिट हुआ। स्टॉक ने अराउंड 85 87 के लेवल हिट किए। उसके बाद हमें नेक्स्ट ईयर दोबारा रिकवरी देखने को मिली। उसके बाद आप देखेंगे 320 का हाई है। लेकिन बात वही है कि जो लिस्टिंग का प्राइस था 210 रुपए का 2016 में, अभी हम 236 पर हैं। कोई रिटर्न बनते हुए दिख रहा है? इतने साल हो गए, 8 साल में सिर्फ और सिर्फ 8% का ही रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। अगर मोटा मोटा देखा जाए तो ये अप एंड डाउन्स के बारे में बात मत करिए। आप देखिए कि ओपनिंग प्राइस जो था आईपीओ से और अब तक का सफर कैसा रहा है। काफी अप डाउन्स है, लेकिन रिटर्न के मामले में 8 साल में कुछ भी नहीं बना है इस स्टॉक में। भले ही आपने नीचे खरीद लिया हो, लेकिन एक्चुअल में वो आपका रिकवरी है। आपके ओपनिंग प्राइस या लिस्टिंग प्राइस से कितना रिटर्न बन गया है, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो 8% का ही रिटर्न है, कोई बड़ा रिटर्न नहीं है, यानी कंपनी ने कुछ करके दिखाया नहीं है मार्केट के अंदर। अब जैसा कि आप बात कर रहे थे कि आदित्य बिरला के अंदर से ये एबीएफआरएल से मधुरा फैशन अलग होगा। 2015 में इसको एक्वायर किया गया था एबीएफआरएल की तरफ से, ठीक है। अब यहाँ इसके अंदर 4 ब्रांड आते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं और इस कंपनी के अंदर 70% रेवेन्यू इधर ही से आता है, यानी कि मधुरा फैशन से आता है। और जब डीमर्ज हो जाएगा तो मधुरा फैशन तो अलग हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर बचेगा पेंटालून फैशन एंड रिटेल का बिजनेस, यानी कि एबीएफआरएल जो कि आपका सेपरेटली रह जाएगा और मधुरा फैशन अलग होगा। तो एबीएफआरएल के अंदर पेंटालून का जो बिजनेस है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बट मधुरा फैशन जो है वो 4 ब्रांड अपने साथ रखेगा और वो जो 4 लाइफस्टाइल ब्रांड है उसमें लुइस फिलिपे आता है, वैन हसन, एलन सोले और पीटर इंग्लैंड। ये 4 बड़े ब्रांड हैं जो कि मधुरा फैशन से आते हैं और 70% रेवेन्यू ये यहाँ पर जो है कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनी के अंदर। यानी कि एबीएफआरएल का आप जो 100% का जो रेवेन्यू देखते हो उसके अंदर 70% पार्ट तो इसी से आता है, मधुरा से। 30% जो है वो पेंटालून से आता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि डीमर जब होगा तो मधुरा फैशन से क्या ले जाने वाला है मधुरा फैशन और एबीएफआरएल के अंदर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ पेंटालून। और अभी आप सोच रहे होंगे कि कोई प्रूफ है, तो बिल्कुल ये आपका दिसंबर का रिजल्ट है, यानी कि ये Q3 का रिजल्ट है। थोड़ा सा और देखेंगे कंसोलिडेटेड तो आपको ये देखने को मिलेगा पेंटालून का जो टोटल रेवेन्यू 1257 करोड़ रुपए का, 97 करोड़ रुपए का सॉरी, और मधुरा फैशन लाइफस्टाइल का 2940.82 करोड़ का रेवेन्यू है। और आप देखें जो एक जोड़कर तो 4166 करोड़ रुपए का, यानी कि 4166 करोड़ का रेवेन्यू बनता है, जिसका अगर 70% देखें तो मधुरा से आता है। ये हुआ आपके सामने प्रूफ। तो अभी अगर आप देखें तो डीमर्ज के पास इसका मार्केट कैप कितना हो, 70% का मार्केट कैप जो है वो मधुरा में चला जाएगा, यानी कि अराउंड 25,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी है इस वक्त आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड। और लमसम 17,000 करोड़ रुपए का जो मार्केट कैप है। अब वो उस वक्त प्राइस कितना होगा डीमर्जर का वो नहीं पता, लेकिन करंट भाव के हिसाब से 17,000 करोड़ का मार्केट कैप मधुरा फैशन का है। ये यहाँ पर अलग हो जाएगा, बाकी बचा कुचा एबीएफआरएल यहाँ पर अलग रहेगा। प्राइसिंग भी नहीं बचेगी। प्राइसिंग जो आपको देखने को मिल रही है ना 235 रुपए, अगर इसी को अगर भाव मान लें डीमर्जर का तो 70% प्राइस इससे अलग हो जाएगा। 30% जो बचा हुआ है वो एबीएफआरएल का प्राइस आपको देखने को मिलेगा। अब वो आप जोड़ घटाई कर लीजिएगा। लेकिन फिर भी अगर आप देखें इतना बड़ा ह्यूज ब्रांड है, लुइस फिलिपे आता है, वैन हसन आता है, आपके पीटर इंग्लैंड है, आपके पास एलन सोले है, बट फिर भी कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है।
दैट्स वाई अभी तक कोई बड़ा यहाँ पर जो है प्राइस आपको देखने को नहीं मिला है ABFRL के अंदर से। डी मर्जर से क्या होगा, डी मर्जर से कुछ चेंज होने वाला है, शायद इतना बड़ा चेंज नहीं होगा, बिकॉज ब्रांड तो आपने बना लिए बट उन ब्रांड से बहुत ज़्यादा कुछ आ नहीं रहा है। ये सबसे बड़ा बिगेस्ट पॉइंट आ जाता है। फिलहाल अगर आप देखें तो बुक वैल्यू जो है वो 28.48 की है। स्टॉक का जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो 8.34 टाइम चल रहा है ऊपर। ठीक है, अब जो भी आपको देखने को मिल रहा है ये सब और सिर्फ ब्रांड की वजह से, अदरवाइज काफी लंबे टाइम से ABFRL के नंबर्स जो हैं वो बहुत खराब आ रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे अर्निंग कॉल्स का है और EPS आप देखिए दिसंबर 2023 जो आपका Q3 अभी आया था 104% का नेगेटिव, मतलब मिस कर गया। आप देखेंगे हर क्वार्टरली नंबर्स में मिस कर रहा है, नंबर्स बहुत खराब है, नंबर्स पे कंप्लेन बहुत ज्यादा है। तो एक लंबे टाइम से कोई बड़ा प्रॉफिट यहां पर नजर नहीं आ रहा है ABFRL के अंदर। दैट्स वाई स्टॉक का भाव कुछ नहीं बन रहा है। अच्छा, नेट सेल अच्छी खासी हो रही है बट वो जो वैल्यूएशन जो बननी चाहिए वो वैल्यूएशन इसके अंदर नहीं बन रही। जो भी आपको यहाँ पर एक प्राइस वैल्यू दिख रही है ना वो सिर्फ और सिर्फ ब्रांडिंग बेस पर है कि इतने बड़े ब्रांड है प्रॉफिटेबल आ जाएंगे और प्रॉफिट में जब ये कंपनी आएगी तब ये एक बड़ा यहाँ पर जो है वैल्यू अनलॉकिंग होगी। दैट्स वाई बड़े बड़े निवेशक यहाँ पर जो है निवेश कर रखे हैं, क्योंकि ब्रांड कहाँ ले जाओगे, ब्रांड तो है तो इनकी ही। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। यहां पर करना क्या है, देखिए क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अभी आपके सामने प्रॉफिट नहीं है, आपका EPS नहीं आ रहा है, माइनस में EPS है, तो आपके वैल्यू कैसे बनेगी। और एक लंबे टाइम से EPS नेगेटिव है तो वो कैसे आप यहां पर सस्टेन कर पाएंगे, वो वैल्यू अनलॉकिंग नहीं होगी। डीमर्जर हो रहा है वो एक अलग बात है बट वो वैल्यू अनलॉकिंग के लिए आपको प्रॉफिटेबल में आना जरूरी है। वो चीज़ यहाँ पर जब आएगी तब जाकर एक वैल्यू अनलॉकिंग होगी, रियलिटी। ठीक है, अदरवाइज स्टॉक के भाव ने अभी तक कुछ नहीं दिया है। हालांकि इतने बड़े ब्रांड्स हैं तो क्या आप निवेश कर सकते हैं, ये आपका सवाल होगा। बिल्कुल, बिग ब्रांड्स हैं और जो भी दिक्कतें हैं वो जल्द से जल्द सॉल्व होगी। इसके साथ साथ डीमर्जर के बाद यहाँ पर जो है फंड इन्फ्यूजन होगा 12 महीने के अंदर अंदर, एक लार्ज फंड इन्फ्यूजन होगा इन सबको टैकल करने के लिए। तो यहाँ पर तैयारी है कहीं ना कहीं ये जो डीमर्जर है वो बेहतर हो रहा है और वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। सिंपल सी बात है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। फिलहाल अगर आप देखें, आप 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट पर ये ट्रेंड लाइन लगा लीजिए। ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा था ABFRL लमसम आपका मई 2023 से और अभी भी चलता आ रहा है। और ये मार्च में यानी अभी के महीने में ये ट्रेंड लाइन जो है वो टूटी, बट अब हम जो है वो दोबारा ट्रेंड लाइन के ऊपर है। तो अभी इस स्टॉक के अंदर क्या देखें, लमसम 240 का लेवल और 265 का लेवल, ये दो लेवल जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले। 240 से 265 की जो रेंज है वो काफ़ी क्रिटिकल रेंज है। ये अगर निकल गई इस स्टॉक से, आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई की ओर हम जो है वो जाते हुए देख सकते हैं, यानी 320 340 के लेवल आपके सामने आ सकते हैं। बट उसके लिए 240 से 265 जो है स्ट्रांगली तोड़ना पड़ेगा। जब तक ये नहीं होता है तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल से आप एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लो, आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि हम रोज कवर नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को। फिलहाल आप देखें तो ट्रेंड लाइन जो चल रही है और काफ़ी स्टॉक्स के अंदर ही चला है, और जब भी ये ट्रेंड लाइन फॉलो करता है ना स्टॉक, बहुत बड़ा रिटर्न बना के देता है। सो दैट ये है आपके सामने, जो भी होता रहे, जितनी भी वैल्यू अनलॉकिंग हो, क्या होना है क्या नहीं होना है, वो सब साइड में कर दो, चार्ट पर फॉलो करिए। चार्ट सब कुछ यहाँ पर जो है बयां करता है। तो आपके सामने ये है, फिलहाल एक गैप छूट गया है, हो सकता है कि एक दिन ऐसा आए कि इसके अंदर झटका पड़े मार्केट की वजह से और ये गैप फिल हो जाए। तो डरना नहीं है, इस गैप को ध्यान रखना, ये गैप को फिल करते ही दौड़ जाएगा। लेकिन अगर इस स्टॉक के अंदर 200 का लेवल टूटा, तब यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा दूरियां बना लेना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर ये 200 रुपये का लेवल टूट रहा है, ये अच्छी बात नहीं है कहीं ना कहीं। और कहीं ना कहीं सपोर्ट जो है वो 200, 210, 215 के अराउंड से ये सपोर्ट लेगा। फिलहाल इसे चार्ट को आप फॉलो करिए, ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। एक लंबे नज़रिए से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रखना चाहे तो रख सकते हैं, बट कम शेयर रखना, ज़्यादा शेयर नहीं। कंपनी के हाल बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, भले ही आप ब्रांड होल्ड करते हैं, कुछ भी करते हैं, बट कंपनी के हाल जो प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है। सो दैट डीमर्जर से बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है। ऐसा नहीं है कि आपका ABFRL आपके हाथ से निकल गया, तो रखना है लंबे नज़रिए के लिए, कम शेयर रखना,
बट ये चार्ट को जरूर फॉलो करिएगा, ये चार्ट आपको सब कुछ बताएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आप खुद भी अपनी स्टडी करिए और जो मैंने पॉइंट्स आपके सामने रखे उनको स्टडी करिए ताकि कंफर्मेशन हो आपको कि सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं। बाकी आपके जो एडवाइजर हैं या ब्रोकर हैं उनसे भी सलाह ले लीजिएगा, तब जाकर यहाँ पर कुछ करिएगा। तो आपके कहने हैं इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।